टर्की ऑफिशियली सीरिया के अगेंस्ट वॉर प्रिपेयर नहीं कर रहा है, फिर भी इजराइल टर्किश मिलिट्री एयर बेसेस को रेड लाइन क्यों मानता है? इसका रीजन है मिलिट्री कैपेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। इजराइल का कंसर्न है कि टर्की अगर सीरिया में परमानेंटली एयर डिफेंस सिस्टम्स, रडार्स, ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट या मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉय करता है तो इजरायली एयरफोर्स के लिए सीरियन एयर स्पेस में फ्रीली ऑपरेट करना मच मोर डिफिकल्ट हो सकता है। और इजराइल का सिक्योरिटी अप्रोच हिस्टोरिकली ये रहा है, किसी पोटेंशियल मिलिट्री थ्रेट को फुली एस्टेब्लिश होने से पहले उसे न्यूट्रलाइज कर दो। और अभी अल दूर में जो स्ट्राइक हुई वो पहली वार्निंग नहीं थी। 2025 में टर्किश टीम्स ने सीरिया के T4 और पल्मायरा जैसे मिलिट्री बेसिस को इंस्पेक्ट किया था और उसके बाद इजराइल ने उन फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक्स किए थे और सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि इजराइल और टर्की को अजरबैजान में डीकॉन्फ्लिक्शन टॉक्स स्टार्ट करनी पड़ी। बेसिकली एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म ताकि दोनों मिलिट्री सीरिया में एक्सीडेंटली एक दूसरे के ऊपर फायर ना कर दे। लेकिन लेटेस्ट अबू अल दूर स्ट्राइक्स ने दिखाया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम इनफ नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि अमेरिका इतना क्यों वरिड है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टर्की को इजरायली अटैक्स के बारे में एडवांस वार्निंग नहीं मिली थी। यूएस एनवॉय टॉम बैरक ने कहा टर्किश साइड इजरायली एयरक्राफ्ट को नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए देख डिफेंसिव एयर स्ट्राइक लॉन्च कर सकती थी। अब इमेजिन कीजिए टर्की इजरायली एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करता है, टर्किश एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और इजराइल उस एक्टिवेशन को हॉस्टाइल एक्शन समझता है और एक प्लान्ड स्ट्राइक ऑन सीरिया सडनली इजराइल वर्सेस टर्की मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बन सकता है। इसलिए अबू अल दूर एयर स्ट्राइक को सिर्फ इजराइल ने सीरिया पर एक अटैक किया ये समझना इनकम्प्लीट होगा। रियल स्टोरी है, असद गवर्नमेंट के बाद सीरिया में जो एक पावर वैक्यूम बना था उसमें अब टर्की और इजराइल दोनों अपनी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर शेप करना चाहते हैं और प्रॉब्लम ये है कि दोनों की डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रही है। डायरेक्ट इजराइल टर्की वॉर अभी लाइकली आउटकम नहीं है, लेकिन सीरिया में एक रॉन्ग रडार सिग्नल, अनएक्सपेक्टेड एयर स्ट्राइक या फिर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एस्केलेशंस को बहुत क्विकली ट्रिगर कर सकता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस और ऐसे हेडलाइंस को बहुत अच्छी तरह समझना है और पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत इजी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से बहुत अच्छा लगता है समझना, तो चैनल को फॉलो करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।